रात घनी थी और चास झारखंड के शांत नींद में डूबे शहर पर चंद्रमा की रोशनी फैल रही थी। शहर के किनारे पर स्थित एक छोटे से घर में, जहां पुरानी ईंटें और हरे भरे पौधे एक साथ थे, 28 साल का एक महत्वाकांक्षी चित्रकार आर्यन रहता था। उसकी दुनिया रंगों, कैनवस और अपने विचारों के गहन समुद्र से भरी थी। आर्यन की कला सिर्फ उसकी आजीविका नहीं थी, यह उसकी आत्मा की सांस थी। उसकी पेंटिंग में जीवन, प्रकृति और अक्सर एक अज्ञात लालसा की झलक दिखती थी। एक ऐसी भावना जिसकी उसे खुद भी पूरी समझ नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई कहानी में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। शहर से दूर मुंबई की चकाचौंध भरी रोशनी में 26 साल की एक महत्वाकांक्षी लेखिका ईशा अपने सपनों का पीछा कर रही थी। ईशा अपने तेज दिमाग, अपनी कलम की शक्ति और कहानियों के प्रति अपने अदम्य जुनून के लिए जानी जाती थी। उसकी दुनिया शब्दों, पांडुलिपियों और उन भावनाओं के जटिल ताने बाने से बुनी थी जिन्हें वह कागज पर उतारती थी। ईशा के लेखन में एक खास तरह की संवेदनशीलता थी जो पाठक के दिल को छू जाती थी, लेकिन उसकी दुनिया में एक खालीपन भी था, एक ऐसी प्रेरणा की तलाश जो उसके सबसे गहन प्रेम उपन्यास को जीवंत कर सके। चास और मुंबई के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी थी, फिर भी नियति के धागे एक अनपेक्षित तरीके से बुने जा रहे थे। आर्यन को अपने अगले कला प्रदर्शन के लिए एक केंद्रीय विषय की तलाश थी। वह प्रेरणा के लिए तरस रहा था, कुछ ऐसा जो उसकी कला में एक नई गहराई ला सके। एक शाम जब वह अपने पसंदीदा कैफे में बैठा था तो उसकी नजर एक पुरानी पत्रिका पर पड़ी। उसमें एक कविता छपी थी जिसका शीर्षक था द अनफिनिश्ड सिम्फनी। कविता ने उसे गहराई से छू लिया। यह ईशा की लिखी हुई थी और उसमें एक अजीबोगरीब उदासी और सुंदरता थी जो आर्यन की आत्मा से जुड़ गई। आर्यन उस कविता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने ईशा से संपर्क करने का फैसला किया। उस समय सोशल मीडिया अपने चरम पर था और ईशा को ढूंढना मुश्किल नहीं था। उसने उसे एक छोटा सा संदेश भेजा जिसमें कविता के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की और यह भी बताया कि कैसे इसने उसे एक नए चित्र श्रृंखला के लिए प्रेरित किया है। मुंबई में ईशा अपने नवीनतम उपन्यास पर काम कर रही थी। उसमें एक प्रेम कहानी थी, लेकिन उसे लग रहा था कि इसमें कुछ कमी है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे वास्तविक गहन भावना की प्रेरणा नहीं मिल रही है। जब उसे आर्यन का संदेश मिला तो वह हैरान रह गई। आमतौर पर उसे ऐसे कई संदेश मिलते थे, लेकिन आर्यन का संदेश अलग था। उसमें एक ईमानदारी और कला के प्रति जुनून था जो उसे भा गया। उसने उसे जवाब दिया और जल्द ही उन दोनों के बीच एक अनोखा संवाद शुरू हो गया। आर्यन और ईशा ने घंटों बातें करनी शुरू कर दी, पहले संदेशों के माध्यम से, फिर फोन कॉल पर। वे अपनी कला, अपने सपनों, अपने डर और अपनी सबसे गहरी इच्छाओं के बारे में बात करते थे। आर्यन ईशा को अपनी पेंटिंग भेजता था और ईशा उससे अपनी कविताएं और उपन्यास के अंश। आर्यन को ईशा के शब्दों में एक ऐसी आत्मा मिली जो उसके रंगों में उतरने लगी थी। ईशा को आर्यन के चित्रों में एक ऐसी कहानी मिली जो उसके शब्दों को जीवंत कर रही थी। धीरे धीरे उनके संवाद में एक गहरा भावनात्मक संबंध विकसित होने लगा। वे एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे, बल्कि दो आत्माएं थीं जो कला के माध्यम से एक दूसरे को जान रही थीं। आर्यन को ईशा की बुद्धिमत्ता, उसकी संवेदनशीलता और उसकी अदम्य भावना से प्यार हो गया। ईशा को आर्यन की रचनात्मकता, उसकी विनम्रता और उसकी गहरी समझ से प्यार हो गया। एक दिन आर्यन ने ईशा से कहा, तुम्हारे शब्द मेरी कला में जान फूंक देते हैं ईशा। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम्हें जानना चाहता हूं। क्या तुम कभी चास आओगी? ईशा कुछ पल के लिए चुप हो गई। मुंबई में उसका करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था और चास आना एक बड़ा कदम था, लेकिन उसके दिल ने उसे कुछ और ही कहा। उसे लगा कि यह मौका उसके जीवन को बदल सकता है, उसकी कला को एक नई दिशा दे सकता है। उसने फैसला किया, हाँ आर्यन, मैं आऊंगी। ईशा के चास आने की खबर ने आर्यन के दिल में एक हलचल मचा दी। उसने अपने स्टूडियो को साफ किया, अपनी सबसे अच्छी पेंटिंग को बाहर निकाला और उसके लिए अपने पसंदीदा कैफे में एक आरामदायक जगह आरक्षित कर दी। जब ईशा चास रेलवे स्टेशन पर उतरी तो आर्यन उसे लेने के लिए पहले से ही मौजूद था।
जैसे ही उनकी आंखें मिली, समय थम सा गया। आर्यन ने ईशा की आंखों में एक चमक देखी जो उसकी कविताओं में थी। ईशा ने आर्यन की आंखों में एक गहराई देखी जो उसके चित्रों में थी। उनकी पहली मुलाकात किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक अव्यक्त भावना उनके बीच से गुजरी। पहले कुछ दिन वे चास के शांत माहौल में एक दूसरे को जानने में बिताते थे। वे घंटों बातें करते थे, शहर के पुराने हिस्सों में घूमते थे और एक दूसरे की कला के बारे में गहराई से चर्चा करते थे। आर्यन ने ईशा को अपने कुछ अधूरे चित्रों को दिखाया और ईशा ने उसे अपने अधूरे उपन्यास को सुनाया। उनके बीच का बंधन मजबूत होता गया और रोमांस की कोमल फुहार उनके दिलों में पड़ने लगी। एक शाम आर्यन ने ईशा को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। उसने उसे एक चित्र दिखाना चाहता था जिस पर वह काम कर रहा था। जब ईशा स्टूडियो में घुसी तो उसने देखा कि कैनवस पर एक अद्भुत चित्र बन रहा था। यह एक महिला का चित्र था जिसकी आंखें गहरी और रहस्यमय थीं और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। ईशा ने उस चित्र में खुद को पहचाना। यह आर्यन ने उसकी कल्पना से बनाया था, उसकी कविताओं और उनकी बातचीत से प्रेरित होकर। ये तुम हो ईशा, आर्यन ने धीरे से कहा। ये मेरे दिल में तुम्हारी छवि है जो मेरी कला में उतर आई है। ईशा की आंखों में आंसू भर आए। यह पहला मौका था जब उसने महसूस किया कि कोई उसे इतनी गहराई से समझता है, उसकी आत्मा को इतनी ईमानदारी से देखता है। उसने आर्यन को गले लगा लिया और उस पल उनके बीच प्रेम की लौ प्रज्वलित हो उठी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, आर्यन और ईशा का रिश्ता गहरा होता गया। उनका प्रेम सिर्फ भावनात्मक नहीं था, बल्कि उसमें एक गहरी वासना भी थी जो उनके दिलों को एक साथ जोड़ रही थी। वे एक दूसरे में खो गए थे, आर्यन ईशा के शब्दों में, ईशा आर्यन के रंगों में। वे एक दूसरे के लिए प्रेरणा थे, एक दूसरे के लिए आश्रय थे। एक रात जब चास में बारिश हो रही थी, आर्यन और ईशा अपने स्टूडियो में बैठे थे। आर्यन पेंटिंग कर रहा था और ईशा उसके पास बैठकर लिख रही थी। बिजली कड़की और कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। आर्यन ने अपनी पेंट ब्रश नीचे रख दी और ईशा की ओर देखा। उसकी आंखें प्यार और इच्छा से भरी हुई थीं। ईशा, उसने फुसफुसाया, तुम मेरी प्रेरणा हो, तुम मेरी सबसे बड़ी कला हो। ईशा ने अपनी नोटबुक बंद कर दी और आर्यन की ओर मुड़ी। उसकी आंखें भी चमक रही थीं। तुम मेरी कहानी हो आर्यन, तुम मेरी सबसे खूबसूरत कविता हो। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया और उनके बीच की वासना एक अनियंत्रित आग की तरह भड़क उठी। उनके चुंबन गहरे और भावुक थे, उनके स्पर्श गर्म और आवेशपूर्ण थे। वे एक दूसरे में खो गए, उनकी आत्माएं एक हो गईं और उनके प्रेम ने उन्हें एक ऐसी दुनिया में पहुंचा दिया जहां समय और स्थान का कोई महत्व नहीं था। उनकी वासना केवल शारीरिक नहीं थी, यह उनकी आत्माओं का मिलन था, उनके दिलों का एकीकरण था और उनकी कला का एक शानदार उत्सव था। आर्यन और ईशा का प्रेम उनकी कला में भी झलकने लगा। आर्यन की पेंटिंग में अब एक नई गहराई, एक नया जुनून और एक नया जीवन था। उसके रंगों में ईशा के शब्दों की संवेदनशीलता थी और उसके विषयों में उनकी प्रेम कहानी की झलक थी। ईशा का लेखन भी बदल गया था। उसके उपन्यास में अब एक ऐसी प्रेम कहानी थी जो वास्तविक, गहन और जीवंत थी। उसके शब्दों में आर्यन के रंगों की चमक थी और उसके चरित्रों में उनकी भावनाओं की सच्चाई थी। उनके कला प्रदर्शन और पुस्तक लॉन्च दोनों ही सफल रहे। मुंबई में ईशा का उपन्यास एक बेस्ट सेलर बन गया और चास में आर्यन की कला को खूब सराहा गया। लोग उनकी कला में एक अनोखी आत्मा देखते थे, एक ऐसी कहानी जो उनके दिलों को छू जाती थी। आर्यन और ईशा ने अपनी दुनिया को एक साथ जोड़ लिया। ईशा मुंबई में रहती थी, लेकिन वह नियमित रूप से चास आती थी और आर्यन भी मुंबई में उसके साथ समय बिताता था। वे एक दूसरे के सपनों का समर्थन करते थे, एक दूसरे को प्रेरित करते थे और एक दूसरे के लिए सबसे बड़े आलोचक और सबसे बड़े प्रशंसक थे। कई साल बीत गए। आर्यन और ईशा ने शादी कर ली और उनकी प्रेम कहानी चास और मुंबई दोनों में एक किंवदंती बन गई। वे सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, बल्कि दो कलाकार थे जिनकी आत्माएं एक दूसरे में बसी थीं। उनकी कला एक साथ विकसित होती रही और उनके जीवन में एक गहरा और संतोषजनक संतुलन था। उनके घर में हमेशा रंगों और शब्दों की खुशबू आती थी। आर्यन अपने स्टूडियो में पेंटिंग करता था और ईशा अपनी नोटबुक में लिखती थी।
वे अक्सर एक दूसरे को अपने अधूरे काम दिखाते थे और एक दूसरे को सुझाव देते थे। उनके बीच का प्रेम सिर्फ भावनात्मक और शारीरिक नहीं था, यह एक बौद्धिक और रचनात्मक प्रेम भी था जो उनके जीवन को समृद्ध कर रहा था। एक दिन जब वे चास में अपने घर के बरामदे में बैठे थे, सूरज ढल रहा था और आकाश नारंगी और बैंगनी रंगों से भर गया था। आर्यन ने ईशा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, ईशा, क्या तुम जानती हो, तुम मेरी प्रेरणा हो, मेरी प्रेरणा का स्रोत। तुम्हारे बिना मेरी कला अधूरी होती। ईशा ने आर्यन की आंखों में देखा और उसकी आंखों में प्यार और कृतज्ञता थी। और तुम, आर्यन, तुम मेरी कहानी हो। तुम्हारे बिना मेरे शब्द खो जाते। हम एक दूसरे के लिए बने हैं, हमारी कला के लिए, हमारे जीवन के लिए। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया और उस पल उन्हें महसूस हुआ कि उनका प्रेम सिर्फ एक कहानी नहीं था, यह एक शाश्वत सत्य था, एक प्रेरणादायक यात्रा थी जो हमेशा जारी रहेगी। उनका प्रेम, रोमांस और वासना की गर्माहट एक ऐसी कला बन गई थी जिसने उनकी दुनिया को और उनके आसपास की दुनिया को बदल दिया था। यह एक दिल की कहानी थी, दो दुनियाओं की कहानी थी और एक शाश्वत प्रेम कहानी थी जो समय की कसौटी पर खरी उतरी थी। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूले, जिससे मुझे एक मोटिवेट मिले और अच्छी कहानी बनाने के लिए। धन्यवाद।